वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में सेट नंबर जो 3 है ना, इसके आंसर बता रहा हूँ एमसीक्यू के। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेट 1 सेट 2 के आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं, अब वो भी देख लेना। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे आंसर बता रहा हूँ। पूरा पेपर भी इसमें दिखा दूंगा, अगर आप आपस में चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, ये हिंदी में है। और ऐसे इंग्लिश में बता दूं कि ये पहला जो क्वेश्चन है इसका सी है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में जो है यहाँ पर इसने बोला था कि आपको सबसे अधिक दक्ष को चूज करना है, तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो क्योंकि फूड चेन को हमें बताना था ना, तो सबसे बेस्ट बतानी थी, तो इसका आंसर क्या है? ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा। देखिए, इसमें आंसर जो है मैग्नीशियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है। पहले में 2 भर गए, 8 भर गए, फिर उसके बाद 2। तो देखो, इसने बोला कि तीसरे में 25% होना चाहिए, तो 8 का 25% करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर ये बी, इंग्लिश में भी बी। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर इसने बोला है, यहाँ पे एक्स तिरछी रेखा, तो यहाँ इसका आंसर है डी। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या है? डी। ठीक है, इंग्लिश में भी फोर्थ का आंसर है डी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि इसने एक पूरी तार की लंबाई उसको 3 पार्ट में बांट दिया, पैरेलल का फॉर्मूला लगाना था, तो इसमें एक आ जाएगा, इसका 9 है, तो 9:1 यानी कि 9। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, फिफ्थ का आंसर क्या है? डी। फिर सिक्स क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड, ये आंसर है इसका। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है आपका? ए। फिर उसके बाद एट्थ क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि आपको एक पेयर ये होना चाहिए और एक पेयर ये होना चाहिए, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो ब्यूटाइन ही बना सकता है, क्योंकि उसमें सी 4 होते हैं। तो एक पेयर ऐसा हो जाएगा, एक पेयर ऐसा हो जाएगा, तभी वो बना पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में इसका आंसर क्या है? सी। बाकी और कोई नहीं बना पा रहा। ठीक है ना। और एक बार जो पहले आया था वो, उसमें 2 वाला बोला था ना, तो 2 वाला था, तो उसमें ये था। तो लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक एक की, दोनों की। ठीक है, तो बहुत सालों पहले पेपर में आया था, तो पुराने पेपर के बेस पर ही क्वेश्चन बनते हैं, और कहाँ से बनेंगे? इसलिए लास्ट 10 साल के पेपर जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या? सी। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ का जो आंसर है नाइट्रोजन है, बी आंसर है इसका। ठीक है, हिंदी में दिखा देता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। फिर यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कितने बल्ब लगाए जाएंगे, तो 240 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 60 आ गया। 60 आंसर आ गया, सी। ठीक है, 60 आंसर है इसका। ठीक है, 10 का आंसर क्या है? सी। फिर 11वें क्वेश्चन में आर का फॉर्मूला सिंपल लगा देना था, V²/P। तो उस हिसाब से हमारा क्या आएगा? ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? ए। और इसका आंसर मैंने बता दिया था, सी। ठीक है ना। 10वें का सी है, और 11वें का क्या है? ए। 11वें का क्या है? ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, मैं इंग्लिश में दिखा दूं, 12वें का आंसर है बी। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में जो है कौन क्षमता खो बैठते हैं, तो बीज है, सी आंसर है। ठीक है, 13 का आंसर क्या है? सी। फिर 14 क्वेश्चन में यहाँ पर परसेंटेज पूछी थी, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि पहली बार में चारों बड़े हो जाएंगे, अगली बार में 3 बड़े होंगे F2 में, और एक छोटा होगा, तो 75%। तो सी आंसर आ गया। ठीक है, 14 का क्या है? सी। फिर 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर ये उभयलिंगी पुष्प में नर युग्म कहाँ उपस्थित होते हैं, तो पराग कोश में होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है? एंथर में होते हैं। ठीक है, तो ए आंसर है इसका। ठीक है, 14 का क्या था? 14 का आंसर सी था। फिर 16 क्वेश्चन है। यहाँ पर 20 है, तो एक ही चाहिए, तो 40 पे रखना पड़ेगा, तो सी आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लो,
इसका आंसर क्या है? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 क्वेश्चन में यहाँ पर बिल्कुल सही बात लिखी है, रीजन भी ठीक है, सेशन भी ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, इंग्लिश में 17 का जो है आंसर वो क्या है? ए। फिर 18 देखो, 18 जो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन ये कह रहा है ऑक्सीजन तक पहुंचती है और शरीर में ऑक्सीजन, हाँ, तो इसका आंसर भी ए है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आंसर से बता रहा हूँ, मैंने समझाया, अगर आपने सुनना है तो सेट 1 में आप देख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर ए है 18वें का भी। 19वां क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर क्या ए है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? ए। 20 क्वेश्चन है, देखो ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, और जो सबसे कम झुकता है सबसे ज्यादा झुकता है, तो इसकी वजह से ही जो है 7 अंक बन पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? ए है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? अब इसमें कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि जैसे सर ये मतलब 7 रंगों में बन रहा है, या तो 2 रंग की बात की गई है। अब वो यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग डिविजन है। ठीक है, अलग अलग डिविजन है, तो इसकी वजह से तभी तो अलग अलग एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो बाकी अगर जिन्होंने बी किया है कि मेरी एक्सप्लेनेशन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, तो ऑफिस आंसर की में हम चेक कर लेंगे, तो उसके थ्रू आपको आंसर मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, बाकी इसका होना यही चाहिए, क्योंकि अलग अलग एंगल बन रहे हैं, तो 7 रंगों में डिवाइड होता है, इसीलिए भले ही 2 बता रखे हो। उसके बाद बाकी अब पेपर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप आराम से बाकी पूरा पेपर देख सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर जब ऑफिशियल आएंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा।